नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने पति पत्नी की कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और हर कहानी से आपने कुछ सीखा होगा या मज़े लिए होंगे। आज की ये कहानी आपको एक काफ़ी अच्छी सीख देने वाली है, इसलिए इसे एक बार पूरी सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कहानी पसंद करने वाले जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको देखने मिले। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की कहानी। पति के रिश्तेदार। शादी के 5 साल बीतने के बाद भी संजय और माधवी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि दोनों के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां संजय स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं माधवी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। संजय माधवी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता था कि माधवी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। माधवी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते थे, लेकिन माधवी उसकी भी परवाह नहीं करती थी। संजय को इस बात से काफ़ी दुख होता था कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके संजय ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन संजय ने माधवी से कहा, सुनो मधु, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, बहन और भाई को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया है उनसे मिले हुए। इसी बहाने उन सबसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? माधवी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया है, लेकिन वो पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दी। संजय खुश हो गया और माधवी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब संजय फोन पर बिजी था तो माधवी सोच रही थी, ये संजय भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह संजय काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों को आने के लिए, संजय ने माधवी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? माधवी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम रोज खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। माधवी की बात सुनकर संजय गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार जाकर ले आता। अगर कुछ भी नहीं था तो कम से कम कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊंगा। कहकर संजय घर के बाहर चला गया। माधवी को तब तक संजय के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा था जब तक कि मेहमान घर पर नहीं आ गए। और जैसे ही सभी मेहमान घर पर आए तो माधवी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन और माँ बाप वह उसके पति के साइड वाले नहीं बल्कि खुद उसी के साइड के थे। यानी कि संजय ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। माधवी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल कर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर माधवी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद माधवी संजय को फोन लगाई और कही, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती।
तो इस पर संजय कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं जानबूझकर घटिया खाना बनाई। अब तुम जो की हो उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुम मुझे इसलिए फ़ोन की होगी ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर संजय ने फ़ोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी माधवी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बातें उन्हें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांटकर उससे नाराज होकर चले गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से, सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते। तो ये थी आज की अनोखी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही एक अनोखी सी किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।